अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तरदाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद व यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खूबसूरत महफिल है। अल्लाह करीम हम सब को ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो खूबसूरत महीना है कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। हर तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के शादियाने बजाए जा रहे हैं, हुज़ूर की आमद के नग़मे अलापे जा रहे हैं। हर तरफ हुज़ूर के माह विलादत पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इज़हार मोहब्बत किया जा रहा है। अल्लाह करीम हम सब को मरते दम तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वफ़ादार रखे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफ़िल है तो हुज़ूर की शानों को ही कुछ देर आपके आगे बयान करूँगा। याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मरकज़ ईमान बनाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईमान का मरकज़ हैं। ईमान का मरकज़ हमारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। असले दीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ जब तक ना हो इंसान साहिब ईमान हो नहीं सकता, इंसान साहिब ईमान नहीं हो सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के से ताल्लुक़, हुज़ूर से मोहब्बत ईमान वाला होने के लिए शर्त अव्वल है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कैसा ताल्लुक़ रखना चाहिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से किस अंदाज में ताल्लुक़ रखना चाहिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर कैसे ईमान रखना चाहिए, ईमान के मय्यार को भी अल्लाह करीम ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। जब अल्लाह करीम ने फरमाया ना कि मेरे हबीब पर ईमान रखो, मेरे हबीब को पर ईमान रखो, तो खाली हुज़ूर को जानने से बात नहीं बनेगी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मानना पड़ेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मानना होगा, मरकज़ ईमान मानना होगा। अगर खाली हुज़ूर को जानने से बात बन जाती, अगर खाली जानना काफ़ी होता, लोग कहते हैं ना, हाँ हम जानते हैं हुज़ूर की ये शान है, हाँ हम जानते हैं हुज़ूर का ये मकाम है, हाँ हम जानते हैं कुरान में फ़ला मकाम पे हुज़ूर की तारीफ़ है, हम जानते हैं कि हुज़ूर की शान है। नहीं, सिर्फ जानने से बात नहीं बनेगी। अगर सिर्फ जानने से बात बन जाती तो मुस्तनद कुतब में अबू जहल का ये कौल मौजूद है कि वो कहता था कि मैं जानता हूँ ये सच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि ये सच्चे हैं, लेकिन मैं इनको मानूंगा नहीं। अना का मसला था, जानता हूँ लेकिन मानूंगा नहीं। अगर खाली जानने से बात बन जाती फिर तो अबू जहल की भी बात बननी चाहिए थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मानना पड़ेगा। और मानना कैसे है? अल्लाह ने जब हुज़ूर को मानने का हुक्म दिया ना, तो मखलूक के ऊपर इसका फैसला नहीं छोड़ा कि जिसको जितनी समझ आए वो उतना मान ले। कोई चाहे तो सिर्फ कासिद जितना मान ले, कोई चाहे तो सिर्फ जो है वो पैगाम रसा जितना मान ले, कोई चाहे तो सिर्फ मुखबिर जितना मान ले। जिसको जितनी समझ आए उतना मान ले। अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं, हमने हबीब को मानने का हुक्म दिया है तो आओ तुम्हें मय्यार भी बताते हैं हमारे हबीब को कैसे मानना है। हम मय्यार बताते हैं तुम्हें अपने हमारे हबीब को कैसे मानना है। अगर इस ईमान पर कायम रहे, अगर मानने के इस मय्यार पर कायम रहे तो साहिब ईमान रहोगे, और अगर इस मय्यार से गिर गए तो दायरा ईमान से बाहर निकल जाओगे, दायरा ईमान से बाहर निकल
निकल जाओगे। और रब ने मयार क्या बयान फरमाया हुजूर को मानने का, सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि अगर वो ईमान लाए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पे इस तरह जिस तरह लोग ईमान लाए। यहाँ तमाम मुफस्सिरीन का यही कहना है, इजमा है इसमें कि यहाँ नास से मुराद, लोगों से मुराद सहाबा की जात है। जब वो ईमान लाएगा, जब कोई भी ईमान लाए हुजूर अलैहिस्सलाम पे इस तरह जिस तरह हुजूर के सहाबा ईमान लाए, तब उसका नाम हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल होगा। अल्लाह ने ईमान का मयार बयान फरमा दिया। अगर ईमान वाले होना चाहते हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसे मानना पड़ेगा जैसे हुजूर के सहाबा ने माना, जैसे हुजूर के सहाबा में माना। हुजूर के सहाबा की तरह मानोगे तब ईमान वाले होगे, वरना सूरह बकरा में ही अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, जो कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, जो कहते हैं कि हम यौम आखिर पे ईमान रखते हैं, जो कहते हैं कि हम इस किताब पे भी ईमान रखते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं। वो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो झूठे हैं, वो ईमान वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है। अब यहाँ मुफस्सिरीन ने वो दिलों की बीमारी ढूंढने की कोशिश की कि अल्लाह को भी मानते हैं, यौम आखिर को भी मानते हैं, किताब को भी मानते हैं, लेकिन फिर भी ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह को मानने के बावजूद झूठे हैं, ईमान वाले नहीं हैं। कुरान को मानने के बावजूद ईमान वाले नहीं हैं। यौम आखिर को मानने के बावजूद ईमान वाले नहीं हैं। ये क्या वजह है? मुफस्सिरीन ने उस बीमारी को तलाश किया और मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो बीमारी ये है कि उनका सर तो काबे को झुकता है लेकिन दिल मकीन गुंबद खजरा के हवाले नहीं किया। अल्लाह फरमा रहा है तुम काबे को 1000 सजदे भी कर लो, जब तक दिल में आमिना का लाल नहीं बसेगा तुम्हारे दिल में बीमारी होगी और तुम ईमान वाले नहीं होगे, ईमान वाले नहीं होगे। ईमान वाले नारे रिसालत, नारे रिसालत। ईमान वाले तब होगे जब आमिना के लाल की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालोगे। और फिर अल्लाह करीम सूरह बकरा में ही इरशाद फरमाता है कि जब इनसे कहा जाए ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ, इस तरह जिस तरह हुजूर के सहाबा ईमान लाए, जिस तरह सहाबा ईमान लाए, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए, तो ये कहते हैं क्या हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए? क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? अल्लाह का कलाम की शान देखो, अल्लाह अकबर। जब लोगों ने कहा ना कि क्या हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए, सहाबा को पागल का वजह यही थी ना कि हुजूर थूक फेंके तो ये लेके चाट लिया करते हैं, हुजूर वुजू करें तो ये पानी लेके पी लिया करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम बाल कटवाएं तो ये लेके दस्तारों में सी लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मक्का में हो के पूछो ये कौन सा शहर है, ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके आगे हमें कुछ नहीं पता, आप जानते हैं। हुजूर दिन को रात कहे ये रात मान लेते हैं। हुजूर अगर जान मानने को मांगने को कहे या जान भी कुर्बान करते हैं, माल भी कुर्बान करते हैं, औलाद भी कुर्बान करते हैं। हुजूर के रिश्ते के आगे ये किसी रिश्ते को समझते नहीं है। क्या हम इन पागलों की तरह ईमान ले आए? जरा मेरे नबी की शान देखो, मेरे नबी तो मेरे नबी हैं, मेरे नबी के नौकरों की शान देखो। जब लोगों ने कहा ना कि रसूलुल्लाह के गुलाम पागल हैं, अल्लाह अकबर, पहले अंबिया पर जब बातें की गई या नबियों ने खुद जवाब दिया या किसी उम्मती ने जवाब दिया या किसी पत्थर ने जवाब दिया, किसी नबी के ऊपर बात का जवाब अल्लाह ने न दिया। लेकिन जब मेरे आका के गुलामों को पागल कहा गया, बिला मुबालगा अंबिया सहाबा से अफजल है, बिला मुबालगा अंबिया तमाम उम्मतों से अफजल है। लेकिन मैं बताना यह चाह रहा हूं, क्या मेरे मुस्तफा ने यह नहीं फरमाया अल्लाह ने मेरे गुलामों को बनी इसराइल के नबियों जैसा शान अता फरमाई है, उन जैसी शान अता फरमाई है। मैं बताना यह चाह रहा हूं, यह शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? पहले अंबिया पे तहमतें लगी, वो खुद जवाब देते रहे, मेरे नबी के नौकरों को पागल कहा गया। अल्लाह ने कहा इसका जवाब कोई और नहीं, इसका जवाब मैं अल्लाह खुद दूंगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता है पागल वो नहीं है जो मेरे नबी से प्यार करता है, पागल वो है जो मेरे नबी के दीवानों को पागल कहता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मैं खुद जवाब दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा ईमान का खजाना है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कुर्बे के बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सारे सवाए एक के जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक जन्नती होगा।
अब आपको ईमान का मयार तो पता चल गया। जब हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो एक जन्नती कौन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो वो अकीदा रखेगा जो मेरे सहाबा का अकीदा है, जो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेगा, जो मेरे सहाबा की तरह का ईमान रखेगा। कुरान की 3 आयात और हुजूर अलैहिस्सलाम की 2 हदीस जो मैंने आपके आगे बयान की, एक और कई हदीस बयान की जा सकती हैं। इनसे ये साबित हुआ कि सहाबा ईमान का मयार है। अगर हुजूर पे ईमान रखना है तो ऐसा ईमान रखना होगा जैसे सहाबा का ईमान है। आज हर तरफ से सदा आ रही है हम सच्चे हैं बाकी सब झूठे हैं। हर कोई ये कहता है कि बस मैं सच्चा हूं बाकी सब गलत रास्ते पे हैं। मैं ये नहीं कहता और ना ही मैं फिरका वारियत को जो है वो फरोग देना चाहता हूं। मैंने ये बताया कुरान ने कह दिया सिर्फ वो सच्चा है जो सहाबा के अकीदे पे चल रहा है, सिर्फ वो सच्चा है जिसका ईमान सहाबा का ईमान के मुताबिक है। मैं किसी मसलक का नाम नहीं लेता, किसी फिरके का नाम नहीं लेता, मैं आपके आगे सहाबा के अकायद रखता हूं और फैसला आप पे छोड़ता हूं। कौन खाली नारों की हद तक सहाबा का नौकर है और किसके अकीदे सहाबा के अकीदों के मुताबिक, किसका अकीदा सहाबा के अकीदा के मुताबिक है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर की बात आ जाए ना तो अगर मगर करना ये कैसे हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है, ये कहां लिखा है तो वो कहां लिखा है, शान मुस्तफा में ये कैसे मुमकिन है और वो कैसे मुमकिन है। हुजूर की शान नहीं बयान करनी जब तक इस पर सबूत नहीं दोगे। ये सहाबा का अकीदा नहीं है। हाँ, हम कोई बात सबूत के बगैर नहीं करते, हर बात सबूत के साथ करते हैं, लेकिन हुजूर की बात के ऊपर अगर मगर करना यह सहाबा का अकीदा नहीं है। सहाबा का अकीदा यह है जब हुजूर की बात आ जाए तो आंखें बंद करके मुस्तफा पे यकीन करो। बुखारी में मौजूद है मेरे मुस्तफा मिना में रौनक अफरोज है और सहाबा से पूछते हैं आज कौन सा दिन है। सबको पता है कि कौन सा दिन है। कहते हैं या रसूलल्लाह हमें नहीं पता, आप जानते हैं। हुजूर ने पूछा ये कौन सा महीना है, ये बुखारी में मौजूद है, मैं घर से नहीं लाया। हुजूर ने फरमाया ये कौन सा महीना है। सबको पता है रमजान में हज नहीं होता, जिल हज में हज किया जाता है। कहा या रसूल अल्लाह हमें नहीं पता कौन सा महीना है, आप जानते हैं। हुजूर ने मक्का की तरफ इशारा किया, हालांकि क्या कुरान ने उसको मक्का नहीं कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का की तरफ इशारा किया और कहा ये कौन सा शहर है। अब सबको पता है कि हज जो है वो फलस्तीन में तो नहीं किया जाता, हज शाम में तो नहीं किया जाता, हज अफ्रीका में तो नहीं किया जाता, हज मक्का में किया जाता है। दूर दूर से सफर करके मक्का आए हैं हज की खातिर। मुस्तफा ने पूछा कौन सा शहर है। कहा या रसूल अल्लाह हमें नहीं पता ये कौन सा शहर है, आप जानते हैं। अब सुना बुखारी में मौजूद है। बाद में किसी ने सहाबा से पूछा सुना रसूलुल्लाह पे वो कैसा यकीन करते थे, क्या तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा दिन है, क्या तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा शहर है, क्या तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा महीना है। बुखारी में मौजूद है। कहा अल्लाह की कसम पता था। कहा पता था तो बोले क्यों नहीं। कहा यह तो पता था कि शहर मक्का है, लेकिन यह नहीं पता था मिजाज यार क्या है। हुजूर मक्का सुनना चाहते हैं या मदीना सुनना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं बोले, अगर आमिना का लाल कह देता ये मक्का नहीं है मदीना है, हमने आज के बाद उसको मदीना कहलाता। अगर हुजूर कह देते ये हज नहीं है रमजान है, हमने उसको रमजान कहलाता। हम हुजूर को गोया के किसी दलील की वजह से नहीं मानते, हमारे लिए जो दलील वो तबर है आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मुझे हैरत होती है हम कहें हुजूर सबसे अफजल है, कहा जाता है कुरान से सबूत पेश करो। हाँ अच्छी बात है अगर जुस्तुजू ऐसी है कि कुरान की जुबान से मुस्तफा की शान सुने फिर तो मरहबा, लेकिन अगर नक्श निकालना चाहते हो, अगर शान मुस्तफा तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जब मुस्तफा की बात आए कुरान से सबूत आएगा तो मानेंगे वरना हम नहीं मानते। मैं तुमसे पूछता हूँ, कहते हो हम हदीस नहीं मानते। आजकल एक और फितना आप सुनते होंगे, मुनकिर हदीस का फितना बहुत तेजी से सर उठाता नजर आता है कि हदीस को हम नहीं मानते। किसी अंदाज से सेहत पे तनकीद
करके किसी से करके हदीस का बात नहीं मानते। यहाँ माशाअल्लाह ऐसी बात की जाती है, हदीस को नहीं मानते, सिर्फ कुरान से सबूत पेश करो। मैं आज तुम्हें एक बात करता हूँ और दलील से तुम्हारे आगे बात रखूंगा। मुनकिर हदीस सुनो, जो मुनकिर हदीस है दर हकीकत वो कुरान की असल का इनकार कर रहा है। वाह, बेशक बेशक। हदीस कुरान की असल का इनकार कर रहा है। जो मेरा मुस्तफा की हदीस का कुरान का इनकार कर रहा है वो कुरान का इनकार कर रहा है। हर चीज का दारो मदार कुरान से है ना। अगर हम कोई भी बात करें, कहा जाता है कुरान से दलील लाओ, यही कहना चाहिए। लेकिन अगर यह कहा जाए हदीस को नहीं मानते तो जवाब सुनो, हर चीज के दलील का दारो मदार कुरान के साथ है, लेकिन कुरान की फकत दलील जुबान मुस्तफा है। कुरान की फकत दलील जुबान मुस्तफा है। अगर मुस्तफा को निकाल दो तो कुरान की कोई दलील बाकी नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान उतरता था, सुभान अल्लाह। क्या कुरान में आता था कि यहां से यहां तक कुरान है? नहीं, वही जुबान है जो कुरान कहती है, वही जुबान है जो हदीस कुदसी कहती है, वही जुबान है जो हदीस नबवी कहती है, वही जुबान है जो बाजार में कलाम करती है, वही जुबान है जो बच्चों से बातें करती है, वही जुबान है जो अज़वाज मुतहरात से कलाम करती है, वही जुबान है जो बाजार में सौदा करती है, वही हुजूर की जुबान है, वही जुबान है जिससे कुरान निकल रहा है, वही जुबान है जिससे हदीस निकल रही है। अब मुझे बताओ, जब हुजूर कुरान की तलावत फरमाते थे, कुरान उतरता था, हुजूर बयान फरमाते थे, उसके बाद हुजूर क्या फरमाते थे कि ये कुरान है। वाह वाह। मैं चैलेंज करता हूं, इन जुमलों के सिवा कोई कुरान की दलील ला के दिखा दे। अल्लाह। इन जुमलों के सिवा कुरान की कोई दलील नहीं है कि हुजूर ने कहा कि ये कुरान है। अब बताइए ये जुमला क्या बनेगा, ये जुमला क्या कहलाएगा? ये जुमला हदीस कहलाएगी। अगर हदीस की असल कोई नहीं है तो कुरान तुम्हारे दादा पे नहीं उतरा, कुरान मेरे मुस्तफा पे उतरा है। जो हदीस का इनकार कर रहा है वो नामुराद दर हकीकत कुरान का इनकार। अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। जो मेरे मुस्तफा की हदीस का इनकार कर रहा है दर हकीकत वो कुरान का इनकार। मुझे नहीं समझ आती। अल्लाह अकबर। उर्वा बिन मसूद जब हुजूर के बारगाह में आया ना, बुखारी में मौजूद है, एजेंट बन के आया था। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, जलील कदर सहाबी है, लेकिन पहली बार ये एजेंट बन के आया था कुफार मक्का का। आके मुआयना करके गया कि मुसलमानों के पास क्या ऐसी ताकत है कि हर रोज हर सुबह इनके लिए नए पैगाम आफियत लेकर तुलू होती है। वो आके मुआयना करके गया और उसने जाके पता है हुजूर के दुश्मनों को क्या कहा? भूल जाओ तुम मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह, वाह वाह। भूल जाओ तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा मौजू यही है, असल तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है। हुजूर को मानोगे तब तुम्हारा कुछ भी, अगर हुजूर को नहीं मानोगे तुम्हारा अकीदा तौहीद भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, तुम्हारा कुरान पे भी अकीदा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, तुम्हारी नमाजें भी तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी, तुम्हारे रोजे भी तुम्हारे मुंह पे मारे जाएंगे, तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी जब तक तुम मुस्तफा का दामन नहीं थाम। बेशक, वाह वाह वाह। उर्वा बिन मसूद जाके कहता भूल जाओ तुम मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। उन लोगों ने पूछा तुम वहां ऐसा क्या देख के आए हो? क्या बहुत बड़ी फौज देख के आए हो? कहा नहीं, वो तो शायद तुम्हारे पास ज्यादा है। क्या कोई बहुत बड़ा जंगी सामान देख के आए हो? कहा नहीं, वो भी शायद तुम्हारा ज्यादा है। कहा कोई सेल्फ डिफेंस पॉलिसी देख के आए हो? कहा वो तो तुम्हारी भी है। कहा फिर क्या देख के आए हो? कहा खुदा की कसम मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, बड़े बड़े बादशाहों को भी देखा है और बड़े बड़े गुलामों को भी देखा है, लेकिन जितनी मोहब्बत आमिना के लाल के गुलाम अपने आका से करते हैं किसी बादशाह को ऐसे गुलाम, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बादशाह के गुलाम अपने आका से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी आमिना के लाल के गुलाम अपने आका से करते हैं। और दुनिया आज भी देखती है कि दुनिया के किसी कुत्ते से इतनी मोहब्बत नहीं की जाती जितनी आमिना के लाल से मोहब्बत की जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि उनसे जितनी मोहब्बत करते हो उतने कोई किसी बादशाह का गुलाम अपने आका से नहीं करता। कहा क्या मोहब्बत करते हैं? बुखारी में मौजूद है। उर्वा बिन मसूद हुजूर का दुश्मनों के आगे बयान कर रहा है कि मैंने देखा हुजूर ने लुआब दहन
थूक मुबारक फेंकने का इरादा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब फेंका। इससे पहले कि वो जमीन पे गिरता, एक सहाबी आगे बढ़ा, उसने हाथ पे लिया और उसको चाट लिया। हुजूर ने वुजू किया, जमीन तरसती हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, काश एक कतरा मुझ पे गिर जाए। सहाबा ने जमीन पे एक कतरा नहीं गिरने दिया। कोई लेके मुंह पे मल रहा है, कोई लेके सीने पे मल रहा है, कोई लेके पी रहा है। फिर मैंने देखा हुजूर ने बाल कटाना चाहे, हल्लाक ने हुजूर के मुंह मुबारक काटे, सहाबा जमीन पे नहीं गिरने दे रहे। खालिद बिन वलीद अल बिदाया वल निहाया के मुताबिक सर में सी रहे हैं, कोई सीने पे रख रहा है, कोई वसीयत कर रहा है, जब मैं मरूं तो इसको मेरे सीने पे रख देना, मेरे सीने पे रख देना। जब मैंने ये पढ़ा ना, मैंने कहा वाह भाई, मसला ही हल हो गया। अगर मैं मिलाद मनाता था ना, पहले लोग बोलते थे कुरान से सबूत लाओ। अगर मैं हुजूर की नात सुनाता था, लोग बोलते थे कुरान से नात का सबूत लाओ। रबीउल अव्वल में मैं झंडियां लगाता था, लोगों ने कहा कुरान से सबूत लाओ। मैंने लाइटिंग से चिरागा किया अपने घर पे, लोगों ने कहा कुरान से सबूत लाओ। मैंने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाला, लोगों ने कहा कुरान से सबूत लाओ। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे लंगर तकसीम करने लगा, लोगों ने कहा कुरान से सबूत लाओ। मैं मदीना पाक गया, पहले तहलीज मुस्तफा को चूमा, लोगों ने कहा कुरान से इसका सबूत लाओ। मैं मदीना पाक गया, मैंने हुजूर की बारगाह में जाकर हुजूर की बारगाह में सर को झुकाया, लोगों ने कहा कुरान से सबूत लाओ। मैंने कहा हमारे पास तो हर बात का सबूत मौजूद है, लेकिन हमसे तो पूछते हो, जरा उन सहाबा से भी पूछो जो हुजूर का थूक चाटते थे कि कुरान से सबूत लाओ। कुरान में कहा लिखा है मुस्तफा का थूक चाटो। जरा उन सहाबा से भी पूछो जो वुजू का पानी पी जाते थे कि कुरान से सबूत लाओ। कुरान में कहा लिखा है हुजूर के वुजू का पानी पियो। जरा उन सहाबा से भी पूछो कि कुरान से सबूत लाओ जो हुजूर के बालों को दस्तारों में सीते थे कि यह कुरान में कहा लिखा है। सहाबा का भी यही जवाब है, हमारा भी यही जवाब है। और आशिक बल तो इश्क की इबारत किताबों में नहीं, आशिकों के दिलों में रकम होती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। जब हुजूर की बात आ जाए, मरहबा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है किताबुल्लाह व इतरती, किताबुल्लाह व सुन्नती दोनों मौजूद है कि मैं अल्लाह की किताब तुम में छोड़े जा रहा हूँ। जब भी कोई हाजत हो अल्लाह की किताब को थाम लेना। सबसे पहले अल्लाह की किताब है, सबसे पहले हमने कुरान से रोशनी लेनी है। लेकिन इस बात की आड़ में अगर कोई ये कहे कि बाकी हुजूर के खसाइस को नहीं मानना, हुजूर की हदीस को नहीं मानना, हुजूर के मौजूदात को नहीं मानना, तो वो गुमराह है। आपसे मुंह फेर के जो जानिबे कुरान गया, सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया, सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। हुजूर अलैहिस्सलाम मरकज़ ईमान है, और हुजूर को ईमान का मरकज़ कैसे मानना है, एक हदीस शरीफ आपके आगे बयान करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। हुजूर को मरकज़ ईमान कैसे मानना है, मैंने आज तिलावत की, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा। सुभान अल्लाह। इससे आपके आगे रखता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर सहाबा का कैसा ईमान था। बुखारी में मौजूद है, हुजूर ज़ोहर पढ़ा रहे हैं, 2 रकात पढ़ा ली हैं और 2 बाकी हैं। दिल में ख्याल आया क्या ही अच्छा हो कि आज किबला बदल दिया जाए। दिल में ख्याल आए तो किबला बदल जाता है। ये कहते हैं कि हमारी तरह जरा कभी आप नमाज पढ़ाते हुए ये ख्याल दिल में लाना ना मौलाना कि किबला बदल दिया जाए। पहले तो नौकरी से बदला जाएगा, फिर जो हालत बदली जाएगी वो अल्लाह। कभी आप ये ख्याल जहन में लाओ ना, दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए, निगाहों को आसमान की जानिब उठाया, अल्लाह ने फरमाया हबीब आपकी निगाहों का उठना देख रहा है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ये आपने बहुत दफा सुनी होगी हदीस, लेकिन मैं इससे सहाबा का ईमान बयान करना चाहता हूँ। अभी राइट नाउ इसी हालत में जिधर दिल करता है रुख को फेरो, हम उसको किबला बना दें। अब ये कुरान की आयत किस पर उतरी? हुजूर अलैहिस्सलाम पर। क्या सहाबा पर कुरान उतरा था? नहीं। क्या सहाबा ने कुरान उतरता सुना था? नहीं। क्या सहाबा को हुजूर ने इशारा किया कि किबला बदल रहा है? हदीस में ये मौजूद नहीं है। हुजूर ने इशारा भी नहीं किया कि किबला बदल रहा है।
हुजूर ने फरमाया भी नहीं कि किबला बदल रहा है। किसी अंदाज से भी सहाबा को यह इशारा तक न दिया गया कि किबला बदल रहा है। अब सुनो सहाबा हुजूर को कैसे मानते थे। नमाज पढ़ा रहे हैं हुजूर, ईमान का मरकज सहाबा का हुजूर कैसे थे। नमाज की हालत में ये बात बार बार जहन में रखना, सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि किबला बदल रहा है। अब आप बताइए नमाज में रुख कहाँ होना चाहिए? सारे बोलो, कहाँ रुख होना चाहिए? किबला की तरफ रुख होना चाहिए। किबले से रुख हट गया तो नमाज गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में अपना रुख यहां से यहां किया, सहाबा ने एक लम्हा नहीं लगाया रुख यहां कर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रुख यहां किया, सहाबा ने रुख यहां कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रुख यहां किया, सहाबा ने रुख यहां कर लिया। हुजूर दूसरी तरफ मुंह करके चल पड़े नमाज की हालत में। सहाबा चाहते तो वहीं खड़े रहते, चलो हुजूर जा रहे हैं शायद कोई काम हो, हम तो नमाज में मुंह वहां रखे। हुजूर ने काबे से मुंह हटाया, सहाबा ने कहा अगर हुजूर का रुख इधर नहीं तो हम क्यों करें, इधर कर लिया। मुझे समझ नहीं आती ये हुजूर फिर रहे थे या सहाबा की अकीदतों का किबला फिर रहा था। सहाबा की अकीदतों का किबला फिर रहा था। हुजूर ने दूसरी जानिब रुख कर लिया, सहाबा ने दूसरी जानिब रुख कर लिया। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है हबीब किबले बनाने का मकसद यह था कि हम उस वक्त देखें कौन रसूल की अताअत करता है और कौन उल्टे कदम फिर जाता है, कौन रसूल को गोया के छोड़ के काबे की तरफ रहता है और कौन काबे को छोड़ के हुजूर के पीछे जाता है। हर सहाबी ने साबित किया जिस जगह वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते। अब बताओ क्या सहाबा का अमल साबित कर रहा है कि नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ईमान का हिस्सा नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम ईमान की असल है। मैं तो यह हदीस से पढ़ के जान चुका हूँ सहाबा की इबादत का मरकज काबा था और ईमान का मरकज फातिमा का बाबा था। ईमान का मरकज फातिमा का बाबा था। अल्लाह अकबर। यह है सहाबा का अकीदा। बुखारी में मौजूद है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी जा रही है। दो वाक़यात है, एक यूं भी है मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी जा रही है, हुजूर घर के अंदर है, काफी वक्त हो गया सहाबा को हुजूर का दीदार नहीं हुआ। ये आखिरी 3 रोज की बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा दे। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आंखें दीदार मुस्तफा को तरस रही हैं। बुखारी में मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलाम ने महल मुबारक का पर्दा हटाया। जो मस्जिद नबी गए हैं उन्होंने देखा होगा यहाँ हुजूर का मेहराब है तो बिल्कुल यहाँ पर हुजूर का रोज़ा अक़दस है, सहाबा का मुंह काबे की तरफ है। इस जानिब से हुजूर अलैहिस्सलाम ने महल मुबारक का पर्दा हटाया, सारी मस्जिद नबवी हुजूर के नूर से मुनव्वर हो गई। कैसे ना पता चले आमिना का लाल आया है। उनकी आमद के पयामी थे सभा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते थे कि आप आते हैं। हुजूर ने पर्दा हटाया, सारी मस्जिद नबवी हुजूर के नूर से मुनव्वर हो गई। बुखारी में मौजूद है सहाबा ने एक लम्हा ना लगाया, जब पता चला हुजूर आ रहे हैं नमाज की हालत में मुंह काबे से हटाया और रसूलुल्लाह की तरफ कर लिया, रसूलुल्लाह की तरफ कर लिया। सहाबा कहते हैं हमने इरादा किया कि नमाजों को तोड़ दे और मुस्तफा के दीदार में लग जाए। वो कहते हैं हमने हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर का चेहरा खुले कुरान की तरह चमक रहा था। बुखारी में मौजूद है खुले कुरान की तरह चमक रहा था। हुजूर ने यह ना फरमाया नमाज पढ़ते हुए मुंह काबे से हटा के यहां कर लिया तुम्हारी तो नमाज़ टूट गई। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ते रहो, मैं तो देख रहा था तुम नमाज कैसे पढ़ रहे हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह अल्लाह अकबर। मुझे ख्वाजा हबीबुर रहमान याद आ गए। वाह वाह मैंने सुना आपने अब तस्नीफ में लिखा और आपने मैंने सुना कि जब बयान फरमाते तो यूं और आपकी तस्नीफ में भी है। आपने फरमाया हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा था तुम नमाज पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, मेरी तरफ रुख करके साबित कर दिया कि तुम्हारी नमाज सही है। तुम नमाज पता चला ये अकीदा बाजार से आया है कि हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, और ये अकीदा मुस्तफा के दरबार से आया है कि नमाज होती तब है जब उसमें ख्याल मुस्तफा आता। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारा मरकज हुजूर की जात है,
शिफा में क्या काजी अयाज ने नकल नहीं किया इस हदीस को, इस बात को कि हजरत उमर फारूक काबे का तवाफ कर रहे हैं, हजरत अस्वद को चूमने जाते हैं और चूमते चूमते रुक जाते हैं, कहते हैं ओ हजरत अस्वद तू पत्थर है, ना नफे जोगा ना नुकसान जोगा, तू तो पत्थर है, मैं जानता हूं तू जन्नत से आया है, मैं जानता हूं कि पहले अंबिया भी तुझे चूमते रहे हैं, मैं जानता हूं कि तू चूमने वाले के गुनाह खींच लेता है, मैं जानता हूं कि कयामत के दिन तू चूमने वाले की शफाअत करेगा, लेकिन हजरत अस्वद मैं रसूलुल्लाह का गुलाम उमर हूं, अगर रसूलुल्लाह तुझे ना चूमते तो उमर तुझे हर गज ना चूमता, अगर उमर तुझे चूम रहा है तो इस वजह से चूम रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुझे चूम रखा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुझे चूम रखा है। मरकज ईमान हुजूर की जात है, मरकज ईमान हुजूर की जात है। आजकल ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि द मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैसेंजर, लेकिन अगर कुरान को पढ़ा जाए और हदीस को पढ़ा जाए और निगाह ईमान से पढ़ा जाए तो ये बात समझ में आ जाएगी। द ऑल मैसेज इज अबाउट मैसेंजर, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, लौला कलमा खलक़तुल कायनात, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया। अगर सारा मैसेज ही हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के लिए है, हुजूर से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हारी अल्लाह ने तख्लीक ही इसलिए की है कि हुजूर की गुलामी में आ जाओ, हुजूर का नौकर बन जाओ, हुजूर से जानों से ज्यादा मोहब्बत करो और पैगाम भी साथ लेके जाओ। रसूलुल्लाह के गुलामों अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने अखलाक को अच्छा करो, एक अच्छे इंसान बन के मुआशरे में रहो, एक अच्छे इंसान बन के मुआशरे में रहो। याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला मुसलमान तो मुसलमान है, उसके हाथ और उसकी ज़ुबान से तो गैर मुस्लिम भी महफूज होते हैं, गैर मुस्लिम भी महफूज होते हैं। मुसलमान तो मुसलमान हैं, वो तो गैर मुस्लिमों का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। याद रखना कहीं हमारी वजह से ये इम्प्रेशन ना जाए कि इस्लाम इंतहा पसंदी का दर्स देता है, कहीं हमारी वजह से कोई हमारे दीन पे उंगली ना उठा पाए कि इस्लाम जो है वो जानों को माज़ अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। जो अमन, जो अखलाक, जो अखुवत का पैगाम इस्लाम ने दिया है, इसकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने अखलाक को अच्छा करो, तुम्हें देखने वाला तुम्हारा किरदार देख के कहे कि हाँ ये रसूलुल्लाह का गुलाम है। तुम्हें देखने वाला तुम्हारा किरदार इतना अच्छा हो, तुम्हारी अखलाक इतना अच्छा हो, तुम्हारी जुबान इतनी अच्छी हो, तुम्हारे वजूद इस तरह लोगों के लिए आफियत का बायस हो कि तुम्हें देख के लोग कहे हाँ ये उसका उम्मती है जो कचरा फेंकने वालों की भी मदद करता था, हाँ ये उसका उम्मती है जो गालियां देने वालों को भी दुआ देता था, हाँ ये उसका उम्मती है जो दुश्मनों के लिए भी चादर को बिछा देता था। याद रखना रसूलुल्लाह के गुलामों, अपने अखलाक अच्छे करो, अपने अखलाक अच्छे करो, अपने आप को लोगों को तकलीफ देने और लोगों पर जुल्म करने से रोको। तुम मखलूक खुदा का भला करो, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा भला करेगा। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर का वफादार रखे। माशाअल्लाह इन ताजिर हजरात ने जिस खूबसूरती के साथ इस महफिल का इनाकाद किया, अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बदरुल इस्लाम साहब माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरती मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठते हैं, अल्लाह इनको भी अजर अजीम अता फरमाए। इन्होंने दावत दी, मैं यहाँ आया, अल्लाह करीम इस महफिल को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं आपको दावत देता हूँ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे ईदगाह शरीफ में इंशाअल्लाह अल्लाह के करम, हुजूर की रहमत और सैयदा कायनात सलाम अलैहा के सदक़े से ईदगाह शरीफ में अज़ीमुश्शान जश्न आमद रसूल के उन्वान से हुजूर की आमद का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें इंशाअल्लाह दुनिया भर से उलमाए कराम मशाइख अज़ाम तशरीफ़ लाएंगे। मारूफ सना खान अहबाब भी जो हैं इंशाअल्लाह हुजूर की नाते पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खूबसूरत हुजूर की आमद का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में इंशाअल्लाह हुजूर के ग़ुलाम शरीक होंगे। मैं आप सबको दावत देता हूँ 12 रबीउल अव्वल को दूर दूर से पूरे मुल्क से काफ़िले आ रहे हैं, हज़ारों के तादाद में अहबाब के। तो आप तो माशाअल्लाह इसी शहर में बसने वाले हैं। 12 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे महफिल का आगाज़ हो जाएगा। ईदगाह शरीफ तशरीफ़ लाइए, हमारे साथ मिलकर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का
जश्न मनाइए। अल्लाह करीम हम सबको मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की और पैगाम मुस्तफ़ा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको मरते दम तक हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रखे।